से हम चलेंगे जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घायलों से मुलाकात करने उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। मुस्तकीम बताएं फिलहाल क्या जानकारी है। ये बिल्कुल बता दें, ये अलाया अपार्टमेंट में काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। और आपको कुल 15 लोगों को रेस्क्यू के लिए निकाला गया था। यहाँ पर 9 लोगों को यहाँ अभी इनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक जो कांग्रेस नेता की माता थी, उनका मृत्यु हो चुकी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये उनके परिजन हैं, काफी भावुक हैं और काफी दर्दनाक ये हादसा है। और यहाँ पर लगातार करके आना जाती शुरू है। मुस्तकीम जी जरा बताएं घायलों को लेकर क्या जानकारी है, तबीयत को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कितने खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। देखिए, घायलों की बात करें अगर, तो सबकी हालत यहाँ पे स्थिर है और सभी का इलाज यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल एक की मृत्यु हो गई है, वो जीशान हैदर है, उनकी माता की मृत्यु हो गई है। जी और जो रेस्क्यू को लेकर अपडेट आ रहा है, कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसी जानकारी हमारे पास पहुंच रही है क्या? और एक साथ साथ ये भी समझना चाहूंगा कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी हमें मिल पा रही है। देखिए, रेस्क्यू की अगर बात कर लें, आखिरकार कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी जो निकाले गए हैं ऊपर से 2 फ्लोरों के आदमी निकाले गए हैं। बाकी अभी जो ग्राउंड फ्लोर में जो मजदूर काम कर रहे थे वो अभी फंसे हो सकते हैं और काफी लोग इसमें फंसे होने की संभावना है। अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तमाम जो सेना है, जो पुलिस की सेना है और मिलिट्री के जवान है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी वहां पर मौजूद है घटना स्थल पर। सभी राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। जी ठीक है मुस्तकीम, आपके पास लौटेंगे। एक बार हम प्रणवीर पांडे के पास फिर से चलते हैं। प्रणवीर, फिलहाल जो लगातार अपडेट आप पहुंचा रहे हैं उसको लेकर और क्या जानकारी है? जैसे आपने कहा कि कई टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार काम करें, लेकिन स्थानीय लोगों का क्या रिएक्शन इस पूरे घटना को लेकर, वो क्या बता रहे हैं? कुछ चश्मदीद भी लोग हैं, उनकी बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि धड़ाम से बिल्डिंग गिरती है, अचानक से सब चौंक जाते हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं पर कहना है कि बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जो बेसमेंट का हिस्सा है उससे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से 5-6 दिनों से कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। और लोग बताते हैं कि बिल्डिंग के जो बेसमेंट का एरिया था उसमें पानी का रिसाव था। रिसाव होने के कारण उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जो मशीनें चल रही थी, मशीनों की चाहे दवा के लिए चाहे कोई ऐसा बिल्डिंग का पार्ट के लिए, जिस पर इन्होंने हिट किया और उसके बाद ये बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। पहले ये जानकारी आ रही थी कि ये कहीं ना कहीं इसको जो है भूकंप से जोड़कर देखा जा रहा था प्रणवीर, और उसके टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी है? क्या उसके साथ ही सब हुआ या फिर ये आगे पीछे की घटना है? देखिए, जो भूकंप की जो सूचनाएं आ रही थी, जो भूकंप की जानकारी मिल रही थी, वो दोपहर लगभग 2 से 3 के बजे के बीच का मामला था, 4 बजे के तक मामला था। लेकिन ये जो घटना घटी है ये 5-7 बजे के आसपास घटी है। 7:05 या 7:10 के आसपास की घटना है। उस समय किसी भी प्रकार से कुछ यहाँ पर भूकंप का कोई स्थिति नहीं थी। हालांकि लोगों ने ये शक किया था, शक जाहिर किया था, लेकिन जैसे ही टीम वहां पर पहुंची, जैसे ही लोगों से बात करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं एक अलग सा मुद्दा निकल करके आया। वही दूसरी तरफ बता दें, जीशान हैदर, जिनकी माता पिता और परिवार के तमाम लोग यहाँ पर थे, उनकी माता जी से जो है मृत्यु की सूचना आ रही है। वही समाजवादी पार्टी के एक नेता, उनकी पत्नी का यहाँ पर फंसा होने की सूचना मिल रही है। अन्य जो लोग हैं उनको फंसे होने की सूचना मिली है। दूसरी तरफ से यहाँ पर टीमें लगाई गई हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें साफ तौर पर जो अधिकारी उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो बिल्डर है, जो लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कराया जा रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इतनी बड़ी जनहानि हो रही है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि जो अब लोग फंसे हुए हैं, जिनसे उनके परिवारों की लगातार बातचीत चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब उन सब लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा करके और उनको सही सलामत निकालने का एक जो प्रक्रिया है वो जारी है। कहीं ना कहीं जो प्राथमिक जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर, जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है प्रणवीर, उसको लेकर जो परिवार के लोग हैं, जिनके लोग फंसे हुए संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्या? लोग क्या कह रहे हैं कि बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है या फिर और ज्यादा कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत दिखती है? देखिए, सबसे मैं आपको साफ तौर पर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं वही मौके पर मौजूद हूं, कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें लगातार लगाई गई हैं। जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो यहाँ पर मौजूद है। जो प्रदेश के मुखिया है, डीजीपी है, वो यहाँ पर मौजूद है। प्रशांत कुमार यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो लखनऊ के कमिश्नर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरे आला अधिकारी, पूरे क्षेत्र को जो है चारों तरफ से घेर दिया गया है, सिक्योर कर दिया गया है। किसी भी प्रकार से अगर कोई एम्बुलेंस आती है या कोई बड़ी गाड़ी आती है तो उसको जाने के लिए रास्ता रहे, किसी भी प्रकार से कोई प्रतिबंध ना हो। और जेसीबी का काम जो है अब कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। हाथों से मलबों
को उठाया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब एक बिल्डिंग प्रवीण जरा ये भी बताएं कि अगर इस मलबे के अंदर कुछ और लोग दबे हुए हैं तो उनकी कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ डिमांड हो रही है, ऐसे लोग दिख भी रहे हैं क्या? क्योंकि देखिए निकाला तो जाएगा बहुत बारीकी से, सावधानी के साथ, तो क्या ये भी कुछ जानकारी है? कुछ लोग नजर भी आ रहे हैं नीचे दबे हुए, उनसे बातचीत भी हो पा रही है, ऐसा कुछ अपडेट है क्या? अगर आप गौर से देखें तो जो बीच में एक होल है जिसको काटा गया है, उसके माध्यम से ऑक्सीजन जो नीचे की तरफ जब बात कर रही थी तो नीचे की तरफ ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी कि किसी भी प्रकार से लोगों को जो उसके अंदर फंसे हुए हैं उनको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोगों के परिवारों से मोबाइल से बातचीत भी हो रही थी, ऐसी सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई स्थिति जो है नजर नहीं आ रही है। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक है। प्रणवीर आपके पास आ रहा हूं, हिमांशु के पास एक बार चलेंगे। हिमांशु मेरे साथ बने हुए। हिमांशु जरा बताएं फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? कि जो दर्दनाक हादसा हुआ इसमें अभी तक 15 लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। इसमें अभी एक बुजुर्ग महिला की डेथ बताई जा रही है जिनकी इलाज के दौरान सिविल हॉस्पिटल मौत हुई है। वहीं 15 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया जिनका इलाज चल रहा है। वहीं बता दें कि जो प्रशासन द्वारा जानकारी ली जा रही थी उसमें 17 लोगों के अंदर होने की जानकारी दी गई थी। 2 लोगों के अभी भी अंदर होने की संभावना है। रेस्क्यू कार्य आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जारी है और रेस्क्यू कार्य चल रहा है। NDRF की टीमें लगी हुई हैं और इस चीज़ के पड़ताल कर रही हैं कि आखिर अंदर कितने लोग हैं। तो फिलहाल प्रशासन और NDRF की टीम सभी को सकुशल निकालने की कोशिश कर रही है। हिमांशु त्रिपाठी, इस घटना को लेकर बताया जरा। लोगों के मन में पहले खबर सामने आई थी कि ये जो हादसा हुआ है ये भूकंप की वजह से हुआ है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, नीचे कुछ पानी भरा हुआ था। कितनी बड़ी लापरवाही है, या फिर इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास है कि नहीं? जी, शुरुआती जिस तरह से आया हुआ तो उसमें भूकंप की जानकारियां ले ली थी, लेकिन जब मामले की पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि इसमें पानी भी भरा था और बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, जिसकी 4 फीट ज्यादा गहरा खोद दिया गया। उसके कारण इसकी नींव कमजोर हो गई। अपार्टमेंट भरभरा के गिर गया, जिसके चलते यहाँ पर कई लोग दब गए हैं और 15 लोगों को सकुशल निकाला गया है। हिमांशु त्रिपाठी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर नीचे बेसमेंट में काम हो रहा था, कौन लोग काम कर रहे थे, किसकी बिल्डिंग है, इसको लेकर कुछ जानकारी पहुंची होगी और उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई को लेकर जानकारी मिली है? जी, बिल्डिंग एक सपा विधायक जीशान हैदर की बताई जा रही है। उनके बेटे को हिरासत में लेकर मेरठ से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं अन्य लोगों की भी छानबीन कर रही है कि रजिस्ट्री किसके नाम है, किसने किया, का कार्य कौन कौन कर रहा था। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने मामले में मुकदमा दर्ज कर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चलिए, शुक्रिया जिशा, पूरी जानकारी के लिए हमें अपडेट दे रहे थे हिमांशु त्रिपाठी। और इसके साथ साथ हम एक बार मुस्तकीम के पास भी चलेंगे। मुस्तकीम, जो ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे थे, क्या अभी फिलहाल घायलों से बात कर रहे हैं, ऐसा निकल गए? और बताएं जरा अपडेट, अस्पताल में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें कि सुबह के टाइम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए थे, घायलों से हालचाल लिया और यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए और सभी जो घायल आ रहे हैं उनको समुचित इलाज दिया जाए। आप घायलों को यहाँ पर देख सकते हैं, जो परिजन है रोते बिलखते हुए दिख रहे हैं और सभी यहाँ के हालात काफी भयावह है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो परिजन है जो जिशान हैदर है, उनकी माँ का जो है मृत्यु हो गई है, उनके हैदर है, काफी रोते बिखरते हुए दिख रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुस्तकीम इस जानकारी के लिए। प्रणवीर से भी थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं। प्रणवीर, बताएं आपके पास और क्या जानकारी भी मिली है? क्या किसी और व्यक्ति को इस दौरान निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है? चलिए, संपर्क प्रणवीर से टूट गया है। तो प्रणवीर, हिमांशु से हम बात कर रहे थे, मुस्तकीम से बात कर रहे थे, तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हादसे के जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर एक हफ्ते में रिपोर्ट देने की बात कही गई है। लखनऊ हादसे पर एक्शन में सरकार दिख रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से अस्पताल में लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन हुआ है और एक हफ्ते में ये रिपोर्ट मिलेगी, ये रिपोर्ट पहुंचेगी। अपडेट आएगा कि क्या वजह रही, किसने ऐसा किया। पहले ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि भूकंप की वजह से ये बिल्डिंग गिरी, लेकिन उसके बाद इसके टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हुए कि जिस वक्त भूकंप आया और इस बिल्डिंग के गिरने का वक्त था, दोनों में बड़ा अंतर था। और फिर यह भी सामने बात आई कि इससे निचले बेसमेंट की बात कर लेते हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसको ज्यादा खोद दिया गया था, जिसके चलते भरभरा कर यह इमारत गिर जाती है। इस हादसे में दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं, कुछ और लोगों के भी दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन प्रयास इस बात का है कि जो व्यक्ति यहां पर दबे हुए हैं उन्हें बड़ी बारीकी से सावधानी के साथ निकाला जाए ताकि किसी प्रकार की और अनहोनी ना घटित हो। जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर एक हफ्ते में रिपोर्ट देने की बात कही गई। लखनऊ हादसे पर सरकार एक्शन में दिख रही है।
सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी और कुछ तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं जहां ब्रजेश पाठक पहुंचे, यूपी के डिप्टी सीएम घायलों से मिलने, उनके हालचाल जानने। कल भी देर रात पहुंचे थे और आज फिर सुबह उनसे मुलाकात की है। यूपी से हमारे